आपको आज एक आपका लास्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से। सॉरी। तो इसमें आपको ब्लड ग्रुपिंग की टाइप्स, ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं और RH फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, और एंटीजन एंटीबॉडीज का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, और हम बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैचिंग क्यों करते हैं, ब्लड को क्रॉस चेक क्यों करते हैं। प्रैक्टिकल में आप इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, अभी किया है या करना है? चले वो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकली आपको वो प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकली जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे देता हूँ, उसमें आप इस लेक्चर में जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ये टॉपिक, तो थ्योरेटिकल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको लेक्चर में दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके लिए बोलूँगा, तो वो पहले भी मैंने बोले हैं तो वो आपने उसको देखना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन हो सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है, या हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होती है तो अगर सेम ब्लड ग्रुप ना हो तो मसला हो जाता है, ब्लड क्लॉट एग्लूटिनेशन होना शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है? हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं उस पे एंटीजेंस होते हैं। सुन लें सिर्फ पहले थोड़ा सा, एंटीजेंस होते हैं। ब्लड सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, रेड ब्लड सेल्स, उन पे क्या होते हैं? एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज कहाँ पे होंगी? वो भी ब्लड में ही होंगी ना, लिम्फ से प्रोड्यूस होंगी, बोन मैरो से प्रोड्यूस होंगी, तो किस में आएंगी? ब्लड में ही आएंगी, प्लाज्मा में, सीरम में, जिसे हम आप अक्सर अब यूज़ करेंगे एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी अपने प्रैक्टिकल में। तो सीरा से क्या है? सीरम में होती है ना वो चीज़ें, तो सीरम में वो चीज़ें एंटीबॉडीज़ होंगी। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा। जो एंटीजन होगा सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल पे, वही उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। ये तो रट्टा लगा लें। एंटीजन ए देन ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए एंड बी, और एंटीजन अगर कोई नहीं है तो इसी के अगेंस्ट फिर क्या होंगी? एंटीबॉडीज होंगी। अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? ठीक है। क्यों बी होगी? क्योंकि अगर बी वाला एंटीजन वाला ब्लड डालोगे तो अंदर कौन सी पड़ी है? एंटीबॉडीज बी पड़ी है, तो एंटी है ना, तो उसको क्लॉट कर देंगे, एंटीजन से रिएक्शन करके क्या कर देंगे? क्लॉटिंग कर देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंटीजन सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, रेड ब्लड सेल पे। जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ये अगर आपको रट्टा लग गया ना तो आगे काम आसान है। एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है, एंटीजन ए बी है, और अगर एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं है तो। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो एंटीजन है वही उसका ब्लड ग्रुप है, तो उसके अपोजिट जो ब्लड है, अब ए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो और कौन सा है? बी है, ब्लड ग्रुप बी है, ऐसे ही है ना। तो उसमें एंटीजन कौन से होंगे? बी, मगर उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? ए के खिलाफ। ए वाले में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, और ए बी में दोनों, और ओ में दोनों प्रेजेंट होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई? एंटीजन अगर नहीं, क्योंकि ए अगर है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी है तो बी ब्लड ग्रुप है, दोनों है तो ए बी है, और अगर नहीं है तो ओ है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको सही ये चीज समझ आ जाएगी, कंफ्यूज ना हो, अभी क्लियर हो जाता है। सॉरी। फर्स्ट स्लाइड देखें जी कि हमारे पास 30 जो है ना वो कॉमनली जो हमारे पास एंटीजेंस हैं, और 100 ऑफ अदर आर रेयर एंटीजेंस। जो नॉर्मली ज्यादातर हमारे पास होते हैं वो 30 काइंड ऑफ एंटीजेंस हैं। बाकी भी बहुत सारे 100 अदर रेयर एंटीजेंस हैं जो रेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, रिपीट नहीं होते, रैंडम नहीं है। ज्यादातर जो 30 है वो कॉमनली प्रेजेंट है, ठीक है। और
ये इनका काम क्या होता है कि ये एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन काज करते हैं अगर अपोजिट चला जाए तो। अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के जो है वो ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो क्या होता है, फिर एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन हो जाते हैं। और ये किस पे पड़े होते हैं, सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे पड़े होते हैं। दो मेन सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग के। पहला क्या है, OAB सिस्टम ऑफ एंटीजन और RH सिस्टम। OAB क्या है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड। RH क्या है, RH है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ाता हूं। अब हमारे पास जो A एंड B एंटीजन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल की सरफेस में पाए जाते हैं। उसका प्रोपोर्शन जो है ना ज़्यादा है। ठीक है, अब इन एंटीजेंस को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये काज कराते हैं एग्लूटिनेशन। इसका दूसरा नाम समझ लें। ठीक है, एंटीजेंस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। और अब इनका जो ट्रांसफर है नेक्स्ट जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन भी एंटीजन ट्रांसफर होंगे ना, और तो कहीं से नहीं आएंगे ना, इनहेरिटेड होंगे ना। तो इनहेरिटेड में तो आप कोई चीज़ फिक्स तो नहीं कर सकते कि ये जाएगा या वो जाएगा या दोनों जाएगा या कोई नहीं जाएगा। तो इस बेस पे जो है ना इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ये आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। इनहेरिटेड है ना, बाप से आ गया, माँ से आ गया, कितना % आएगा, कैसे आएगा। तो इसी बेस पे या तो एंटीजन दोनों होते हैं या कोई एक होगा या कोई भी नहीं होगा। यही बात है ना, A होगा या B होगा या A B होगा या ना A होगा ना B होगा। ये बात समझ आई लाइन, इजी है। आसान है, यही बात अभी आपको समझाई। प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करता है एंटीजन की कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अब ये मैंने आपको 4 लाइंस पढ़े हैं, इसको यही चीज मैंने आपको बताई है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप, B है तो B, ये वही चीज है आपकी। अच्छा, फर्स्ट लाइन को जरा एक्सटेंड करें, इसको जरा और जरा एंटीबॉडीज की तरफ ले जाए। इसमें जो एंटीबॉडीज होंगी वो A के खिलाफ होंगी या B के खिलाफ होंगी, B के खिलाफ एंटीबॉडी B, और दूसरे B में एंटीबॉडी A, तीसरे में, चौथे में, आगे टेबल पे आ जाए, वो आपको मजीद इजी कर देगा। अच्छा, इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है, O है। पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन की बात मैं कर रहा हूँ, मोस्टली ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और उसके बाद A है, फिर B है, फिर AB है। तो AB नेगेटिव बहुत रेयर होता है। ठीक है, और जो O पॉजिटिव है वो सबसे ज़्यादा होता है। O पॉजिटिव किस किस का है, ठीक है। O नेगेटिव है किसी का, O नेगेटिव आपका है, सॉरी आपका B नेगेटिव, AB नेगेटिव है किसी का, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। अगर O नेगेटिव और AB नेगेटिव किया जाए तो रेयर कौन सा, AB नेगेटिव रेयर है, ज़्यादा रेयर। उसमें 2 एंटीजन आ गए ना, उसमें चले कोई नहीं है, इसमें 2 है, दोनों का होना जरूरी है। तो किसी चीज की जो है ना वो प्रेजेंस को शो करना मुश्किल होता है, वो भी हो वो भी हो, बस भाई। अच्छा जी, एग्लूटिनेंस, एग्लूटिनेंस एंटीबॉडीज, ठीक है। अब टाइप A एंटीजन है, टाइप A एंटीजन is not present in person red blood cell, antibodies known as anti-A agglutinins। ये लाइन समझ आइए,
इसको दोबारा अंडरस्टैंड करें। बहुत आसान लाइन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट एंटीजन ए पे अगर वो बन गया कि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुपिंग ए है, अगर नहीं है, होने की बात नहीं हो रही, अगर नहीं होगा तो फिर उसमें एंटी ए एग्लूटिनेंट्स होंगे, क्योंकि ए नहीं है ना। अगर बी नहीं है तो, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि एग्लूटिनेंट्स क्या है, तो एग्लूटिनेंट्स ए अगर है, अगर हम डेफिनेशन करें एग्लूटिनेंट्स ए, तो वो क्या होंगी जब एंटीजन ए नहीं होगा। और बी क्या है जब, क्यों, क्योंकि एंटी बी है। अगर ये प्रेजेंट है, अगर मैं नॉट को हटा दूं, प्रेजेंट है, तो ये क्या है, एंटी है बी, तो क्या करा देगा, प्लॉटिंग करा देगा। वर्ड को समझे, एंटी। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि अगर बी एंटीजन है तो बी एंटीबॉडीज हो ना, एंटी का वर्ड समझो, उसके खिलाफ है, तो खिलाफ है तो फिर जब ए होगा तो तब होंगी, ताकि उसको कुछ कहे ना, ठीक है। और जब बी एंटीजन होगा तो ए एग्लूटिनेंट्स होंगे, जब ए एंटीजन होगा तो बी एग्लूटिनेंट्स होंगे। दोनों सूरतों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लिख दें बी एंटीजन, इधर लिख दें जी नॉट को हटा दो प्रेजेंट, तो फिर उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, इधर भी अगर आप ए एंटीजन लिख दें, अगर वो प्रेजेंट है, सॉरी बी एंटीजन अगर प्रेजेंट है, अब है वो, तो इधर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ये ध्यान में रखें, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो। अब समझ आई, ए एंटीजन होगा तो उसमें ए एंटीबॉडीज नहीं होगी या ए एग्लूटिनेंट्स नहीं होंगे, बी होंगे, क्योंकि एंटी का वर्ड आपको क्लियर करेगा कि ये उसके खिलाफ है। आगे चल रहे हैं, अभी क्लियर हो जाता है। आगे टेबल आपको बताऊंगा, टेबल में बहुत आसान से लिखा हुआ है। अब वो एंटी एग्लूटिनेंट्स क्या है, गामा ग्लोबुलेंट्स हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो, लिम्फ, और मोस्टली ये कौन सी होती है, आईजीएम और आईजीजी, ठीक है। आप जो एंटी सीरा यूज करेंगे प्रैक्टिकल की क्लास में, उसमें यही एंटीबॉडीज ही होती हैं, एग्लूटिनेंट्स ही होती हैं, सॉरी एग्लूटिनेंट, हाँ एग्लूटिनेंट्स ही होती हैं। जो आप एंटी सीरा यूज करते हो उसमें एग्लूटिनेंट्स ही होंगी, तो वो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, क्लॉट होगा नहीं होगा, तो वो आपको पॉजिटिव RH फैक्टर के लिए भी अलग से होगा, तो वो आपको सारा इजीली समझ आ जाएगा जब प्रैक्टिकल करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है, उसमें कौन सी होती है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, अब इसके अलावा कौन कौन सी होती है एंटीबॉडीज, IgE है, IgA है, IgI है, IgG है, ठीक है। तो यहाँ पे IgM और IgG होता है, ठीक है, जो ब्लड कोगुलेशन में और इस पे रोल अपना प्ले करते। समझ आई। इस पे आ जाए बच्चे, आप जो टेबल कह रहे थे, ये टेबल आ गया। हमारे पास ब्लड टाइप O है। अब यहाँ पे ये एंटीजन, कंफ्यूज ना करें, एंटीजन कोई भी नहीं है क्योंकि O है, और इसमें एग्लूटिनेंट्स A भी होगी B भी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें ना एंटीजन A है ना B है, तो दोनों एंटीबॉडीज है, तो कोई फर्क नहीं। अब हमारे पास A पे आ जाओ, एंटीजन कौन सा होगा, A, एंटी एग्लूटिनेंट्स कौन से होंगे, B। ऐसे ही है ना, एंटी, अच्छा इधर उन्होंने और क्लियर, बड़ा सिंपल वे में जिस तरह मैं कह सकता हूँ, एंटी B, तो हमारे पास एंटीजन तो A है ना, तो B के खिलाफ पड़ी रहे, B है एंटी A, ठीक है। अब हमारे पास एंटीजन A भी है, B भी है, ब्लड ग्रुप तो हो गया AB, एंटीबॉडीज, इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, रिसिपिएंट कौन सा है, समझ आ रही है क्यों मैं। दोबारा से क्वेश्चन लिखें, आपने ये तो बता दिया कि यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर कौन सा है, गिव रीजन कि क्यों, एक्सेप्टर क्यों है यूनिवर्सल और डोनर क्यों है यूनिवर्सल, उसकी रीजन क्या है ऐसा खास उसमें। AB का तो चले आपको नजर आ रहा है, जल्दी जल्दी आज ये खत्म करना टॉपिक।
चले जी, चले चले चले, ये इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं है जो आप टाइम लगा रहे हो। अच्छा जी, इस पे आ जाए। अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच होगा तो क्या हो जाएगी? एग्लूटिनेशन हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन होगा और काम खराब हो जाएगा। होता क्या है, IgM है, IgG है, इनमें बाइंडिंग साइट्स होती हैं। 2 बाइंडिंग साइट्स IgG में है और 10 किस में है? इतनी ज्यादा बाइंडिंग साइट, तो क्या करेगा वो? क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल करा देगा और वो सेल जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, क्लम्प्स बन जाएंगे और क्या हो जाएगी? एग्लूटिनेशन हो जाएगी, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। अब ये ब्लड क्लॉट हुआ है तो इसका टूटना भी तो जरूरी है ना, टूटेगा, फैगोसाइटोसिस होगी तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। तो आपको आगे आपको बताता हूँ। हीमोलिटिक जी मेरी जान, लिम्फोसाइट, बोन मैरो एंटीबॉडीज बनाती हैं। आपने इम्यूनिटी की इसलिए असाइनमेंट दी थी। इम्यूनिटी जब है, लिम्फोसाइट आपने पढ़े होंगे, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। जो B लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, इमोरल एंटीबॉडीज। उसमें ये इसलिए कहा था उसको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा भी एंटीबॉडीज की टाइप्स हैं, वो भी पढ़नी है। समझ आई? समझ आ गई क्या कह रहा हूँ? ये एंटीबॉडीज लिम्फ से और कहाँ से बन रही है? बोन मैरो से बन रही है। हेमोलिसिस हो जाएगी, रिलीज ऑफ क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। किसके थ्रू होगा? फैगोसाइटोसिस, क्योंकि ब्लड के अंदर वो सिस्टम पड़ा है। आपके पास वाइट ब्लड सेल पड़े हैं ना, उसमें फैगोसाइटोसिस होती है कि नहीं होती? तो ब्लड क्लॉट ऐसे तो नहीं फिरता रहेगा, एग्लूटिनेट जो हुआ होगा वो टूटेगा, उसमें से क्या निकलेगी? हीमोग्लोबिन निकलेगी। आगे चले। अच्छा, ये वैसे है उसका प्रैक्टिकल का है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो आपको ईजी हो जाए। हमारे पास रेड ब्लड सेल टाइप क्या है? O है। O में एंटी A ना एंटी B, तो कोगुलेशन होगी या नहीं होगी? क्योंकि ना एंटी A ना एंटी B है, ब्लड ग्रुप A हो या B हो, उसमें इसका मतलब है ना हमारे पास A एंटीजन है ना B एंटीजन है। तो जब ना एंटी A, ये एंटीबॉडीज की बात कर रहा हूँ, एंटी A एंटी B, ये आपने ड्रॉप डाला O वाले पे, ब्लड ग्रुप आपने डाला, उस पे A सीधा डाला और B डाला, कोगुलेशन नहीं हुई। तो जब कोगुलेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि एंटी A मतलब उसमें एंटीजन B भी नहीं है, एंटीजन A भी नहीं है, तो कौन सा होगा? तो जिसमें होती जाएगी वो उसका ब्लड ग्रुप होगा। सिंपल है ये, आपको प्रैक्टिकल में मजीद क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। RH फैक्टर क्या है? RH ब्लड टाइप क्या है? अभी आपको बताया कि RH ब्लड टाइप क्या है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कॉन्सेप्ट क्या, एक नॉर्मल सी जनरल सी बात है कि अगर आप ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर देते हो, फॉर एग्जांपल प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव को इग्नोर करते हुए, तो उसमें फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन पे तो इतना इशू नहीं होते, लेकिन बाद में अगर आप रिपीट करें तो उसमें इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है ना वो फिर प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो फिर रिएक्शन काज कर देती हैं। जैसे मैं आपको वो आगे पढ़ाता हूँ, एक कंडीशन है उसमें भी यही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा क्या अपोजिट ही है टोटल, तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब OAB सिस्टम हमारे पास मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, A ब्लॉक A है, B है, AB है या O है। उसमें प्लाज्मा एंटी एग्लूटिनेंस spontaneously, whereas in the RH system spontaneously agglutinants almost never occur. Instead, the person must first be massively exposed to an RH factor. ठीक है, आगे आपको मजीद इसकी जब कंडीशन पढ़ेंगे आपको मजीद समझ लग जाएगी कि अगर आप उसको बार बार ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और वो अपना रिएक्शन काज करती हैं, जबकि स्टार्ट में फर्स्ट टाइम अगर आप दे रहे हो तो उसका इतना इशू नहीं होता। एंटीबॉडीज इतना रिएक्टिव नहीं होती, नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर इमरजेंसी है तो आप लगा सकते हो। अब हमारे पास 6 कॉमन जो है ना वो टाइप ऑफ RH एंटीजन है, 6 है, ठीक है। कौन कौन से? CDE स्मॉल एंड लार्ज। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि जी अगर C एंटीजन नहीं है तो उसमें फिर स्मॉलर जो C है वो होगा,
ठीक है, अगर सी है, सी हैज अ सी एंटीजन डज नॉट हैव स्मॉलर, और अगर मिसिंग है सी एंटीजन कैपिटल, तो फिर क्या होगा, ऑलवेज हैज स्मॉलर सी एंटीजन। अगर कैपिटल सी है तो स्मॉल सी नहीं होगा, अगर कैपिटल सी मिसिंग है तो स्मॉल सी होगा डेफिनेटली। इसमें मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है ना प्रेवलेंट है वो डी है, कैपिटल डी। तो मैं कह सकता हूं कि कैपिटल डी अगर होगा तो पॉजिटिव है, अगर नहीं होगा तो ठीक है। तो ए है, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, और उस पे डी प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, और डी नहीं है तो नेगेटिव है। समझ आई? जब आप ब्लड टेस्ट करोगे तो जब आप RH एंटी सीरा डालोगे तो उसमें भी आपको कोगुलेशन बताएगी कि पॉजिटिव है, और कोगुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ हाँ, एंटी सीरा ही होता है, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी, एंटी सीरा RH फैक्टर जो भी। ठीक है, ये अभी मैंने आपको एक चीज जो पढ़ाई है कि जी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से जो मैंने अभी आपको बात की है उसी के बारे में लिखा है। पढ़े जरा इसको, फिर मैं आपको अगर समझ नहीं आती एक्सप्लेन करता हूँ। इस स्टेटमेंट को पढ़ें। RH मतलब पॉजिटिव है एक, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू अ पर्सन हु डजंट हैव RH फैक्टर, मतलब पॉजिटिव लगा रहे हैं हम नेगेटिव को। आगे चलो। सॉरी, तो टाइप सी और ई है, हाँ, सी एंड ई, फिर द पर्सन विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। नहीं, अगर है तो पॉजिटिव है। ई और सी अगर तीनों है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी है तो पॉजिटिव है, लेकिन मोस्ट वाइडली जो प्रेवलेंट है वो कौन सा है, डी है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, RH फैक्टर इंजेक्ट कर रहे हैं टू अ पर्सन हु डजंट हैव RH, मतलब पॉजिटिव हम लगा रहे हैं नेगेटिव को। मेरा पॉजिटिव है, मैं डोनेट कर रहा हूं किसको, नेगेटिव को। तो नेगेटिव के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, एंटीजन RH एग्लूटिनेंस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होंगी, क्यों, क्योंकि वो मैं किस में लगा रहा हूँ, नेगेटिव में लगा रहा हूँ ना, तो उसमें तो आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी ना। आप पॉजिटिव अंदर घुसा रहे हो, पॉजिटिव जा रहा है वो तो उसका पार्ट ही नहीं है ना, तो अंदर जो सिस्टम पड़ा वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा कि मैं तो नेगेटिव हूँ, ये पॉजिटिव चीज कहाँ से आ गई। समझ आई? क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, RH फैक्टर है। जो पॉजिटिव डोनेट कर रहा है उसमें RH फैक्टर है, और जो ये पड़ा है जिसको डोनेट करना है उसमें नहीं है, तो उसमें उसके खिलाफ फिर क्या बनेगी, एंटीबॉडी। जो चीज आप भेज रहे हो और अगले में नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। ए है ना एंटीजन, आप बी वाला लगा रहे हो तो एंटीबॉडीज बनेगी। RH फैक्टर नहीं है, आप RH वाला डाल रहे हो तो एंटीबॉडीज बनेगी। सिंपल इज दैट। ठीक है, अब क्या होगा, मल्टीपल एक्सपोजर। मैंने अभी आपको यही चीज एक्सप्लेन की है कि अगर आप मल्टीपल एक्सपोजर करोगे टू RH फैक्टर एंड RH नेगेटिव पर्सन इवेंचुअली बिकम स्ट्रॉन्ग सेंसिटाइज्ड टू RH फैक्टर। दोबारा इसको रिपीट कर दो। मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल, मैं दे रहा हूं नेगेटिव को, इमरजेंसी है मैंने दे दिया कि जी दे दे। ठीक है, अब पॉजिटिव जा रहा है, RH फैक्टर वाला जा रहा है उसमें जिसमें RH फैक्टर नहीं है, तो उसका सिस्टम जो है क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंटी RH। क्योंकि एंटी है ना, RH मैं दे रहा हूं तो अंदर क्या बनेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी। तो अगर आप बार बार उसको देते रहोगे तो वो सिस्टम जो है RH, जो नेगेटिव सिस्टम है ब्लड ग्रुप इनका, वो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, सेंसिटाइज्ड हो जाएगा, और कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्लड हेमोलिसिस भी स्टार्ट हो जाती है। मेरा एक और क्वेश्चन है, वो भी आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। इसको उलट कर लो।
पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव को, मैं कहता हूँ मैं नेगेटिव हूँ, वो नेगेटिव हूँ, मैं पॉजिटिव को दे रहा हूँ, क्या हो? देख लो। अगर कुछ नहीं होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो गलत होगा तो पेपर में भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर। रीजन देनी है ना, तुक्का नहीं। अगर मैंने एक सिंपल सी बात की कि मेरा वो पॉजिटिव है, मैंने नेगेटिव को दिया, RH के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी क्योंकि मैंने पॉजिटिव RH वाली चीज अंदर ट्रांसफ्यूजन के लिए दी है। मैं कहता हूँ जी मैं नेगेटिव हूँ, RH फैक्टर मेरे अंदर नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव को दिया, अब क्या होगा? चले रीजन दे देना, क्वेश्चन आता है आपको मैं दे दूंगा, आप लिख देना, तो कोई मुश्किल काम है? मेरा मकसद क्या होता है कि आप जाके गूगल पे ये चीज सर्च करें। अभी और 2-4 क्वेश्चन और भी हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ये आपका एक कंडीशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आपने ये शायद प्रैक्टिकल में आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है, आपने पढ़ी होगी। ये पढ़ी हुई है? सर अभी नहीं पढ़ी। अभी नहीं पढ़ी? सिंपल वही चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एग्लूटिनेशन है एंड फैगोसाइटोसिस है कि अगर ब्लड क्लॉट नॉर्मल, ओए ये जो कंडीशन है इसमें क्या होती है? एग्लूटिनेशन हो जाती है। क्यों होती है वो बताता हूँ, वही पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर है। और क्या होता है? फैगोसाइटोसिस होगी, ब्लड टूटेगा, बच्चा जो है वो क्या होगा? येलोइश कलर होगा, क्योंकि क्या होगा? रेड ब्लड सेल टूट रहे हैं, हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगी, वो टूटेगी। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है फेटालिस में? मदर जो है वो क्या है, और ये तो काम खराब नहीं हो गया? इधर एक मैं बात करूं तो आप हंसेंगे भी सही और काम भी खराब हो जाएगा। अभी कहते हैं कि जो मेल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यहाँ तो काम उलट नहीं है। कौन सा है मेल पॉजिटिव? अच्छा जी, इस केस में मेल फीमेल नेगेटिव है ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से, और जो फादर है या मेल है वो पॉजिटिव है। अब हमारे पास जो कंडीशन है, मेरा टाइम हो गया? चल अच्छा बात सुने, अब इस कंडीशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद जो केस हैं आपने अभी तक जो लिख ली हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो कौन कह सकता है कि मैंने जो डिस्कस हुए मैंने कंप्लीट लिखे हैं? एक आप कंप्लीट, आप और गर्ल्स में से कोई नहीं है? आप सारे लिख सकते हो। अच्छा, मुझे आपने भेजने हैं तो मुझे वर्ड फॉर्म में भेजने हैं, एक आप भेज दें कंप्लीट हो। अच्छा ये देख लें, अगर कंप्लीट नहीं होगी, कोई चीज़ मिसिंग होगी तो मैं पेपर बनाऊंगा तो मेरे माइंड में जब मैं स्लाइड देखता हूँ आ जाते हैं, वो टेंशन नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो। आप कर लो, आप कर लो और आप कर लो, ठीक है? आप लोगों ने मुझे भेजना है 3, इसलिए रैंडम कह रहा हूँ कि वो क्रॉस चेक हो जाएगा, कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है? मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे आज या कल तक भेज देते हैं तो आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं वो केस डिस्कस कर दूँ, ठीक है?